बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर असबाद से मैं इकबाल निवा। नाज़िर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग बंदी के बाद बहुत सी ऐसी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन उस पर तफसील में जाने से पहले कुछ आप सुन चुके होंगे। ये बताऊं कि बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब जलसे करती थी तो वो हुकूमत से अपना इजाज़तनामा मांगती थी, तो हुकूमत उसे 15, 20, 30, 50 यहाँ तक कि संगजानी के जलसे में 50 से ऊपर की शराइत रख कर ये इजाज़त दी थी कि आप जलसा कर सकते हो। उन शराइत में ये मौजूद था कि आपने बोलना कैसे है, आपने बात कैसे करनी है, कौन सी बात आपने बतानी है, कौन सी बात आपने नहीं बतानी। तो उन शराइत के साथ वो जलसा करना पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल इसी तरह से हिंदुस्तान, जिसे उसके बाद अब ट्रंप ने जो बात की है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी हो गई, और हिंदुस्तान के मोदी ने जिस तरह से बयान दिया, अपना तकरीर की, ख़िताब किया, तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि हिंदुस्तान जो शराइत पाकिस्तान के ऊपर रख रहा है, उन शराइत के होते हुए ये मुमकिन नहीं है कि आप यकीन कर सकें कि ये जंग बंदी है या ये अब दोबारा कुछ नहीं होगा। सब ये कहते हैं कि जो मोदी है वो धोखेबाज है, वो फिर से हमला करेगा, वो फिर से गड़बड़ कर सकता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। मोदी हो या कोई भी हो, जो ताकत में होता है, जो कहीं किसी गलत फहमी में होता है, वो धोखा ही देता है। वो इसी तरह से कंटेनर लगाता है, इसी तरह से रास्ते रोकता है, इसी तरह से मारता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मोदी की जो शराइत है, नंबर 1 कि मुझे दहशतगर्द चाहिए, नंबर 2 पाकिस्तान दहशतगर्दी की सपोर्ट कर रहा है, वो ये लिख कर दे, ये वादा करे कि वो दहशतगर्दों की सपोर्ट नहीं करेगा। और कश्मीर के हवाले से ये जो POK है, इसके हवाले से कि मैं इसके बगैर बात नहीं करूँगा, ये मेरा है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये मोदी कहता है। अब इन में से एक भी ऐसी बात नहीं है जो मानी जा सके। ना POK पे बात हो सकती है, ना ही दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान कभी मानेगा, और ना दहशतगर्द हवाले करेगा। हाँ, पाकिस्तान का दहशतगर्दी का जो बयानिया है वो कमज़ोर है, और वो कमज़ोर सिर्फ़ इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर जो मसखरे तैनात हैं, उन मसखरों को बदकिस्मती से बोलना नहीं आता। एक उठता है तो कहता है हम 30 साल से दहशतगर्दों की हमायत कर रहे हैं। दूसरा उठता है तो वो कहता है कि सब कुछ हम सपोर्ट कर रहे हैं, और हमने अमेरिका और बरतानिया के कहने पे भी सपोर्ट की। तो इस तरह से बेशुमार ऐसे बयानिए हैं जो भारत उससे लेकर सबूत के तौर पर इंटरनेशनल लेवल पे फिर रहा है। ये देखा जाए तो इसे हम अमन नहीं समझते। दूसरा ये है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी, जिस तरह से ये चीज़ सामने आई है, तो लग ये रहा है कि ये जंग हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं है। बेसिकली ये जंग टेक्नोलॉजी की है, दो बड़े मुल्कों की है, चाइना और अमेरिका की है, या यूरोप और चाइना की है। आप इसे कह सकते हैं ये जंग उनकी है, और उनकी जंग में पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ऐसी लेबॉर्ट्री हैं जिसके ऊपर वो अपने असला, अपने बम, अपने मिज़ाइल, अपने जहाज़ों को टेस्ट करते हैं, और ये देखते हैं कि ये कितना असर करता है, ये कितना नुकसान देता है, या हमारी ये जो नई तहकीक है इसमें कितना तेज़ी से इजाफ़ा हुआ, ये सही है, निशाने पे जाती है या नहीं जाती। तो इस सूरत में को भी सामने रखते हुए ये कहा जा सकता है कि दो चौधरी हैं और वो पीछे हैं, और छोटी दो बरादरियों को आपस में लड़ाने के लिए एक को उकसा रहा है, दूसरा दूसरे को उकसा रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये कहना बिल्कुल आसान भी है और समझ भी आती है कि ना हिंदुस्तान पीछे हटेगा, और न किसी तरह से इनके दरमियान कोई समझौता या कंप्रोमाइज़ होगा। हाँ, देर हो सकती है, इंतज़ार हो सकता है, स्ट्रेटजी में तब्दीली हो सकती है, उस टेक्नोलॉजी का तोड़ करने के लिए कुछ न कुछ किया जा सकता है। बेसिकली ये जंग इंटरनेशनल दो मुल्कों की आपस में है, टेक्नोलॉजी की है, हम लेबॉर्ट्री हैं। और दूसरी बात कि हिंदुस्तान हर उस तरह की शर्त रख रहा है जो शर्त पाकिस्तान की हुकूमत PTI के जलसे जुलूसों के लिए, या फिर जैसे अभी इमरान खान से मिलने के लिए अगर कोई जाता है तो उसे शर्त रखी जाती है कि तुम ये बात नहीं करोगे, सियासी बात नहीं करोगे, वापस आकर ये बात नहीं बताओगे, तब मिलने देंगे। तो इस तरह की शर्तों पे कभी भी काम नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी ख़तरा बाकी है। एक बार जिन को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।